बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। आज का हमारा जो टॉपिक है, रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में हमने 3 इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट की है बिकॉज उनके उस्ताद ने उनके ऊपर किसी तरीके का तशद्दुद किया है, कोई प्रेशर हुआ है, कोई प्रेशराइज़ किया गया उनको किसी काम या किसी बात के लिए, तो उन्होंने सबसे बेहतर ऑप्शन अपने लिए ये समझा कि सुसाइड अटैम्प्ट कर लें। तो हमने सोचा कि इस टॉपिक को हम हाईलाइट करें। सो देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और हम चारों का जो पर्सपेक्टिव है उसमें क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ आज हैं बिलाल मीर। थैंक यू सो मच बिलाल, अपने बिजी अपने टाइम स्केड्यूल से हमारे लिए निकाला और शो का। जी स्टार्ट विद हिबा। एक तो पापोश नगर में हुआ है कल एकदम से, फिर उनका हुआ था कि वो टेस्ट में फेल हो गए। एक का हुआ था कि टीचर ने डांटा था, और एक का हुआ था कि हॉस्टल उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था उस्तादों का सब कुछ। मैं ये नोटिस करी थी जिस पे ट्विटर पे एकदम से मैंने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि आप देखें कि 3-4 सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि अगर हमारे किसी भी प्रोविंस में रेप होता है किसी भी खातून का या लड़की का, अचानक से दूसरे प्रोविंस में होता है, तीसरे चौथे पाँचवें 6 तक जाती है तादाद, और फिर वो बंद हो जाता है एकदम से गायब हो जाता है। उसके बाद में कोई बातचीत नहीं होती, किसी को कुछ पता नहीं होता कहाँ गए कहाँ नहीं। तेजाब फेंकता है एक औरत पे, कुछ होता है इंसिडेंट, 3-4 एक साथ आते हैं, फिर रुक जाता है। अब एकदम से ये साइकिल चला है। एक बच्चे ने अहमदाबाद में खुदकुशी की, एक ने पंजाब में, कराची में, और इनफैक्ट एक और बात न्यूज़ में जब मैं गूगल करी थी तो ये आई कि इंडिया में कल एक इंटर के लड़के ने खुदकुशी की इस बात पे कि उसने HSC का एग्ज़ाम फेल कर दिया। इस सुसाइड को मीडिया ने इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई भी तो किया है। आप कल से अगर देखें हर न्यूज़ में उस बच्चे की जो इसने अपने उस क्या नाम है डायरी में जो लिखा है, और उसके ऊपर ऐसी आवाजें लगा के, मैं भी यही बोलने वाली थी कि इतना ड्रामेटाइज ऑलरेडी उस फैमिली के लिए इतना बड़ा टॉर्चर है, इतने बड़े सदमे से वो लोग गुजरे हैं। ऊपर से हमारे मीडिया वाले अपने कैमरा ले जाकर अगर बाप से पूछे जी आपके क्या, आप इस पर क्या महसूस कर रहे हैं, यार इतना मुझे कोई घटिया क्वेश्चन लगता है ना ये पूछना, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बेटा ने खुदकुशी कर ली। और उसकी डायरी खोल के उसमें जो कुछ उस बच्चे ने लिखा है उसके पीछे वो मैं कल एक न्यूज़ चैनल पर देख रही थी, उस औरत ने अपनी आवाज भी ऐसी रोती हुई बनाई थी। एक न्यूज़ चैनल वालों ने एक बच्चे से पढ़वाया, मतलब रेटिंग्स के लिए। पता नहीं क्यों ये इस तरीके से हो रहा है कि वो डायरी हाथ में लग गई। हम मॉरली भूल जाते हैं यार कि उस फैमिली के बारे में सोचो जो वो चीज देख रही है उस वक्त बैठे हुए। उस फैमिली के साथ साथ बाकी जो बच्चे और जो लोग उस चीज़ को देख रहे होते हैं, उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि आपने उस बच्चे को, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, एक हराम मौत थी उसकी हराम मौत को आपने इस तरह ग्लोरीफाई किया और इस तरह हीरोइक डेथ उसकी बनाई है कि बाकी लोगों के दिल में ख्याल है वाह यार टेस्ट में फेल हुए, टीचर की मार से बचने का, अम्मी अब्बू की गालियों से बचने का अच्छा तरीका ये है कि भाई सुसाइड कर लो। और 8 बजे से 9 बजे 10 बजे तक ये खबरें बार बार चलती रही, उसकी डायरी पढ़ाई जा रही है, उसकी खबरों में आधा घंटे तक मीडिया ने उसको दिया है, और इसी बात के 1 घंटे बाद पापोश नगर वाली खबर आ गई। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बच्चों को क्यों इतना प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है। आई मीन यहाँ पर A लेवल्स O लेवल्स में भी देर लाइक, मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के A's आ रहे होते, न्यूज़पेपर में आ रहे थे कि 13 A आए, 15 A आए, मतलब देर बहुत कंपटीशन बढ़ गया एंड स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्रेशर। कंपटीशन एक अलग चीज होती है, कंपटीशन सब पर होता है, हर दौर में करता है ना सुसाइड के लिए, हर दौर में कंपटीशन हो रहा होता है। उस बच्चे की अगर आप डायरी पढ़े या जो भी जितने भी मीडिया में दिखाया, उसमें उसने यही बोला है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सबक याद हुआ। ठीक है, उस बच्चे को सबक याद नहीं होता था, और यहाँ के टीचर्स का भी थोड़ा बहुत कसूर है कि उनकी मेंटालिटी इस तरह होती है, सबक याद नहीं है तो मारो, उससे सबक याद हो जाएगा, बजाय उसके उस पे एक्स्ट्रा। आप बिलाल के इस पॉइंट पे मैं एग्री करती हूँ कि हमारे देखो टीचर्स आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड। ठीक है, उनको लगता है कि अगर एक जैसे तुम अगर बहुत अच्छे तो जरूरी नहीं है कि मैं भी उतनी ही अच्छी एक स्टूडेंट बनूं। लेकिन टीचर्स को साइकी समझनी चाहिए अपने हर स्टूडेंट की, और उसको उस तरीके से। अब जैसे मैं कुछ टीचिंग में इन्वॉल्व थी, नॉट पढ़ाई बट समथिंग एल्स,
मुझे पता था कि एक बच्चे पे मैं चीख सकती थी, दूसरे बच्चे को मैं डांट नहीं सकती थी, बिकॉज वो सेंसिटिव था, उसके साथ डील करने का तरीका एक और होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ आप आराम से डांट डबट के उनको मार वार के तुम उनसे काम करवाते हो, तो कुछ बच्चे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो अपने दिल पे वो बात ले लेते हैं और वो फिर दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड। ठीक है, तो डिस्करेजमेंट होती है ना। एक तो मैं मीडिया के रोल पे, यस आई एग्री, बिलाल का ये पॉइंट बिल्कुल सही था, पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस पे आ रही थी कि जैसे ना टीचर समझती है ना, जैसे आप समझती हैं कि ये बच्चे से शुरू, फॉर एग्जांपल आपका स्टूडेंट है, आप समझती हैं कि ये सेंसिटिव है, ये नहीं पढ़ पाएगा, दूसरी तरीके से पढ़ाएंगी। इसी तरह पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारा अगर एक बच्चा स्मार्ट है तो दूसरा लाजमी नहीं है। यही पॉइंट आ रही थी कि अक्सर पेरेंट्स जो है हमारे यहाँ वो डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं बच्चों में, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई में और मेरा दूसरा वाला नहीं है, तो दूसरे वाले को गालियम गलोच, उसको हर जगह डिग्रेड करना, तो वो बच्चा एक एहसास कमतरी में आ जाता है। उसके साथ साथ कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने अगर बच्चे को स्कूल में भेजा है या ट्यूशन में भेजा तो अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी पढ़ाई की, हम लोग नहीं इसको पढ़ाएंगे। और स्कूल वाले या ट्यूशन वाले ये बोलते हैं कि अगर ये बच्चा घर से आ रहा है तो हम इसको एटलीस्ट जो होमवर्क दे रहे हैं वो ये कर आए। बच्चा हर जगह से तो पिसरा होता है। दूसरी चीज़ ये कि एक बहुत ये चीज़ देखने में आई है कि अगर कोई बच्चा शरारती है, बच्चा पढ़ता नहीं है, दूसरे कामों में उसका दिल लगता है, तो घर वाले कहते हैं तुम्हें बोर्डिंग में भेज देंगे, तुम्हें हॉस्टल में भेज देंगे। अपने सर से बोझ उतारते हैं, हालांकि वो औलाद है उनका। पेरेंट्स को एनालाइज भी करना चाहिए कि यार कुछ बच्चे होते हैं कि वो घर से आराम से दूर होकर रह लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं रह पाते और नहीं जाना चाहते, उनको जबरदस्ती भेजा जाता है, एंड देन दे एंड अप डूइंग रॉन्ग थिंग्स। आई मीन वो सिवियर डिप्रेशन में जाते हैं, फिर वो ड्रग्स में जाते हैं, फिर वो अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अपने ये गलत तरीके इसीलिए आते हैं। अगर एक नॉर्मल बच्चे की आप रूटीन देखें तो वो सुबह से अगर 2 बजे तक या 3 बजे तक स्कूल में होता है, उसके बाद वो अपने घर वाले दोस्तों फैमिलीज वगैरह के साथ होता है। लेकिन हॉस्टल में अगर वो सुबह 8 से 10 घंटे अगर वो पढ़ रहा है तो उसके बाद भी वो उन्हीं शक्लों को देख रहा है, उन्हीं लोगों के साथ है, कोई उसका एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा, वहीं पे उसको खेलना है, वहीं पे उसको पढ़ना है, वहीं पे खाना पीना है, सब कुछ वही है। वो किसी अलग एनवायरनमेंट नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है इस तरीके से कि जैसा यहाँ पर हो जाता है कि चले आपने ये कर लिया। चलो ठीक है, कुछ हॉस्टल्स वाकई में दे वेरी गुड, वहाँ से अच्छे बच्चे भी निकलते हैं, बहुत स्मार्ट भी होते हैं, लेकिन आप पेरेंट्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि वो देखें कि क्या मेरा बच्चा इस लायक है कि मैं उसको हॉस्टल में भेजूँ, क्या उसको वो अटेंशन मेरी तरफ से ज़रूरत है कि नहीं, ही नीड्स टू लिव विद मी, इसको मेरे साथ रहना है, इसको मैंने पढ़ाना है। एक तो पेरेंट्स प्लीज़ फॉर गॉड सेक, आई नो आप लोग बहुत सोशल हैं, लेकिन अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों पे मत शिफ्ट करें, क्योंकि यार मेरी माँ ने भी पढ़ाया हमें, बिल्कुल ट्यूशंस मैंने ज़िंदगी में नहीं लिया आज तक, क्योंकि मेरे अम्मा वो एक रूटीन था ना हमारा कि अम्मा बैठेंगी, होमवर्क सबका एक साथ कराएंगे और फिर आपकी जो भी दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ हैं आप उसमें करो। आजकल का प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि एक सबको पता है एजुकेशन इज बिकम अ बिजनेस नाउ। ठीक है, इल्म में बड़ी दौलत है। स्कूल में आपको कुछ पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं, बल्कि इनफैक्ट स्कूलों में आजकल जो हो रहा है, मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल की तरफ नहीं, मैं आपको प्राइवेट स्कूल की बताती हूँ, आपके टीचर्स बोलते हैं कि मेरे पास ट्यूशन लेने आ जाओ, फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ पे मैं इतना टेंशन नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकियों को भी देना पड़ता है, तो मेरे पास आ जाओ, इतने बजे से इतने बजे तक ट्यूशन पे मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे एज आएंगे। इज दैट मॉरली करेक्ट? अच्छा, उसके साथ साथ आप दोबारा उस बच्चे पर आते हैं जिसने सुसाइड की और डायरी लिखी। तमाम के तमाम मीडिया चैनल्स वाले और सारे के सारे एंकर्स वगैरह जिसने भी उस बच्चे की स्टोरी कवर की, उसने जाके उस टीचर को, जिसने उस बच्चे ने लिखा था कि मुझे टीचर ने इंग्लिश बोलने पे मारा। अब वो जो भी रीज़न हो कि इंग्लिश बोलने पे मारा या नहीं मारा, या जो उन्होंने मारा भी होगा, मैं इससे डिनाई नहीं करता, लेकिन सारे मीडिया वाले उस टीचर के पास पहुँच गए, उस टीचर को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, कभी उससे कुछ पूछ रहे हैं, कभी उससे कुछ पूछ रहे हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि या तो वो टीचर भी सुसाइड कर ले। मतलब इसको आप मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हो कि वो टीचर या वो प्रिंसिपल जिसकी स्कूल में ये हुआ है वो सब प्रेशराइज सुसाइड कर लें। सेकंड चीज़ ये कि उस बच्चे ने अपनी डायरी में जगह जगह ये लिखा है कि अम्मी अब्बू मेरे बाकी बहन भाइयों को हॉस्टल में नहीं भेजिएगा। तो इसका ये मतलब है वो टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हॉस्टल से वो उसको चिढ़ती, या हॉस्टल उसको समझ नहीं आ रहा था, और उसने जाहिर सी बात है अपने माँ बाप को ये बारहा बोला भी होगा कि मुझे वापस ले आए, मुझे वापस ले आए वहाँ पे, मुझे चाहे उसने बहाना नहीं, चाहे रियलिटी में उसने बोला होगा टीचर मुझे मारते हैं, या मुझे पढ़ाई में दिल नहीं लगता, या मुझे आप लोग की याद आती है,
लेकिन वो उसको वापस नहीं लाए। अच्छा, इस बात पे मैं ये भी ऐड करूंगी कि अगर आप अपने अम्मा अब्बा की बातें सुनेंगे ना उनके स्कूल के टाइम में, तो उनके उस्ताद तो इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे यार। उनके तो डंडे होते थे, उनकी तो छड़ियां होती थी, उनको तो सब कुछ पड़ता था। एंड माय मॉम यूज्ड टू से कि हमारे पेरेंट्स कुछ भी नहीं बोलते थे आगे। कहती है आजकल के बच्चों को तो सिर्फ आप डांट दो या आपको उनको सिर्फ थ्रेटन कर दो और उनके पेरेंट्स आके ऐसा लड़ना शुरू हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है कि आपकी हिम्मत कैसी है हमारे बच्चों पे। भाई दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनको अपना काम करने दो, ठीक है, देयर आर लिमिट्स, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स उसी फेस और उसी सारे प्रोसेस और उसी सिस्टम में पढ़ बढ़ के इतना आगे आए, तो हम लोग में क्या ऐसे नखरे हैं यार। वैसे भी मैं थोड़ी देर पहले अभी यही बात कर रही थी कि बाहर हमें पढ़ी है, बहुत बुरी तरह पढ़ी है, फर्स्ट हम भी आते थे, सेकंड आते थे, पोजीशंस लिए, लेकिन आज तक कभी हमारे ज़हन में नहीं आया कि हम सुसाइड कमिट करें। इतनी एक्सट्रीम पे कभी नहीं आया कि हम सुसाइड कमिट करें। और ये आई थिंक उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे सबसे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आप अपने बच्चे को सही समझे नहीं। बिल्कुल। इफ़ यू कैन टॉक थिंग्स आउट विद योर किड्स, इसलिए कहते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन जो है ना, वो बैरियर जो एक ज़माने में हमारे अब्बा और दादाओं के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर होता था, वो अब तोड़ दें, क्योंकि अब ये जो बच्चे हैं ये उस मेंटालिटी के नहीं है। ब्रेक दैट कम्युनिकेशन बैरियर, उनके साथ बात करें, उनसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, उनके पॉसिबल उनको सोल्यूशंस बताएं, ताकि आपको पता हो कि वो कौन से फेज से गुजर रहे हैं, क्या इश्यूज फेस करें, इंस्टेड ऑफ देम कि वो उन्होंने डायरियों में लिख दिया है और उन्होंने दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड। और मीडिया खुदा के वास्ते इसको प्लीज ग्लोरीफाई ना करे, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया इस बच्चे ने, उसने तो जो किया सो किया। उसके घर वाले, उसके बाकी रिश्तेदार, उसके दोस्तों के जहन में भी क्या गुजर रही होगी, उस बारे में भी मीडिया को बाकी सोचना चाहिए। और ऐसी चीज़ों को इतना ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहिए, इसको खबर की तरह लें। हाँ, इस पे पूरी स्टोरी ड्रामा या फिल्म ना बना दें। क्रिएट करें कि इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है, ताकि बाकी पेरेंट्स हैं या जो बाकी बच्चे हैं, दे लर्न फ्रॉम, अलर्ट हो जाए कि ठीक है, वो अलर्ट, हाँ, एक वार्निंग है कि वो अलर्ट हो जाए कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप अपने जो है अराउंड ये सारे इंसिडेंट्स को मिनिमाइज कर सकें। बट प्लीज आई रियली agree with Bilal, and we request to the media to do not glamorize and do not glorify just for your rating. It is a very serious issue. इसमें बहुत sensitivities involved हैं, काफ़ी emotions involved हैं, तो ज़रा उस बात का ख्याल रखें। काश ये सोच लें कि ये आपके साथ भी हो सकता था, अगर कल आपकी घर की ये न्यूज़ इस तरह बाहर पोर्ट्रे की जाए तो आपको कैसे फीलिंग होगी। एंड ऑन दिस नोट मैं एंड करूँगी शो। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक, स्टिक टू द कंटेंट एंड नथिंग एल्स। थैंक यू।